अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था, ये था 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सुमाकर ने स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किस वर्ष हुआ था। BRO की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1960 ईस्वी में। राष्ट्रीय वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते थे। मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते थे। देखिए झारखंड में ज़्यादा महुआ के खेती होता है, देखिए तो इसका जो सही जवाब होगा महुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है। पठार से आच्छादित है तो 27%। आगे क्वेश्चन है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो इसका जो सही जवाब होगा 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। 1952 में राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के वन आवरण का वांछित प्रतिशत क्या है। देखिए वांछित प्रतिशत के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब होगा 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकरण अधिक होता है। संकरण अधिक होता है तो ये हो जाएगा बांगर मिट्टी में देखिए कंकड़ पिंडों का संकरण अधिक होता है। नेक्स्ट है कि यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं। यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा सीट कटाव। लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग में संबंधित है। देखिए लेप्चा के बारे में पूछा है, तो इसका जो सही जवाब होगा उत्तरी दार्जिलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो बांधवगढ़ का मैंने ट्रिक आप लोग को दिया था। बांधवगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में है। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग को आंसर की मिल रहा है। आगे क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधी तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा वन्य जीव अभयारण्यों का सीमांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है। देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 22। तो ये वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा और अपने आंसर की जरूर मिला लीजिएगा। भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की कितनी प्रतिशत आवश्यकता है, तो इसका जो सही जवाब होगा 55 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है। कौन सी नदी जो है वो मुहाना बनाती है। देखिए माही, ताप्ती, पेन्नार और नर्मदा। तो कूट में है 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, उपयुक्त में से 1 से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मुहाना जो है ऑप्शन डी, देखिए उपयुक्त में से 1 से अधिक, तो 1 से अधिक जो नदी है वो मुहाना बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका मैंने ट्रिक दिया था कि सरदार नरम होता है। सरदार नरम होता है, तो जो इसका सही जवाब होगा नर्मदा नदी। भारत के किस राज्य में वर्षा जल पर पलार या पालर पानी कहा जाता है। तो देखिए पलार या पालर कहा जाता है, तो ये है राजस्थान में। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचय संरचना अनिवार्य कर दी गई है। देखिए वर्षा जल का संचय छत पर अनिवार्य किया गया है, तो ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ये अनिवार्य कर दिया गया है।
किस देश में झूम की खेती कृषि को मिलिया नाम से मिल्पा नाम से जाना जाता है, मिल्पा नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा मेक्सिको को। अगला क्वेश्चन है, रक्तहीन क्रांति के आंदोलन के शुरुआत किसने की? देखिए, रक्तहीन क्रांति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा विनोबा भावे। गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? गन्ना उत्पादन का मैंने ट्रिक दिया था, इसका सही जवाब होगा दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2019-20 में भारत के किस राज्य में मूंगफली की उत्पादन सबसे अधिक है? देखिए, इसका जो सही जवाब होगा गुजरात में। गुजरात में मूंगफली सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट अयस्क में लोहा का सांद्रता कितना प्रतिशत होता है? मैग्नेटाइट तो मौसी अकेला है, आप लोग हमारा वीडियो देखे हैं तो ज़रूर लोहा का अयस्क का ट्रिक देखे होंगे। तो उसमें मैग्नेटाइट है, उसमें लोहा के सांद्रता में कितना प्रतिशत होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा 70%। रत्नागिरी जिले के लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? देखिए, रत्नागिरी जिले किस राज्य में है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। अलंकेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? अलंकेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थित है? इसका जो सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश में। अधात्विक खनिज कौन सा है? अधात्विक खनिज कौन सा है? तो ये हो जाएगा अभ्रक, क्योंकि इसे विद्युत का कुचालक भी होता है। भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए, भेल के बारे में पूछा है, तो ये है सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तकावत जी नाना भाई के द्वारा 1854 ईस्वी में भारत में पहला सफल कपड़ा मिल की शुरुआत स्थापित हुई थी। भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? इसका जो सही जवाब होगा भद्रावती जो है कर्नाटक में है। भद्रावती के नाम पर वहाँ पर नदी भी है, आप लोग याद रखिएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। तो भद्रावती लौह और इस्पात संयंत्र जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो इसका जो सही जवाब होगा छोटा नागपुर के पठार। समताप मंडल की ऊंचाई क्या है? समताप मंडल की ऊंचाई क्या है? तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटल टनल की लंबाई कितनी है? अटल टनल की लंबाई कितनी है? तो देखिए 9.02 किलोमीटर, 9.02, जो नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, 9.02 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका जो सही जवाब होगा मुंबई को। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब होगा मुंबई। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय जल मार्ग NH1 नाम दिया गया है? तो देखिए, इह साधु का कोको का मैंने ट्रिक दिया था। इह साधु का इह जो होता है वो NH1 होता है। तो ई से इलाहाबाद, ह से हल्दिया, इसका जो सही जवाब होगा इलाहाबाद से हल्दिया। आगे क्वेश्चन है कि भारत का रेलवे को कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है? कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है? तो ये हो जाएगा 16 जोनों में पुनर्गठित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए। देखिए, कच्चा पाइपलाइन परिवहन का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा हजीरा से विजयपुर।
और ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन है कि 1855 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी। 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी, तो ये हो जाएगा रिसड़ा में। तो ये वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।